नमस्कार, आप देख रहे हैं नित्य न्यूज़ टीवी। नित्य न्यूज़ टीवी में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं बिहार की कुछ खास खबरों पर। मैं आपके साथ विनोद कुमार। दानवीर भामाशाह की जयंती प्रदेश कार्यालय सभागार में आयोजित किया गया। पार्टी के प्रमुख नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, पूर्व मंत्री श्याम रजक मोरवा, विधायक रणविजय साहू, प्रदेश महासचिव व्यवसायिक प्रकोष्ठ प्रमोद कुमार वर्मा, प्रदेश महासचिव अति पिछड़ा प्रकोष्ठ शंभू सिंह, ऋतु जायसवाल उपस्थित थे। राजद कार्यकर्ताओं ने भारी संख्या में अपने प्रमुख नेताओं के साथ संपर्क किया। समारोह को दो भागों में विभाजन करके संबोधन किया गया। सर्वप्रथम दानवीर भामाशाह जयंती समारोह को संबोधित मोरवा विधायक रणविजय साहू ने किया और साहू समाज के संघर्ष का उल्लेख करते हुए शाह के जीवन के संघर्ष पर चर्चा की। दूसरे हिस्से में मैनेट प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने संबोधन में आरजेडी पार्टी को ग्राउंड स्तर पर किस तरह मजबूत होने की ज़रूरत है, क्षेत्र में जनता की समस्याओं पर विशेष ध्यान देने पर जोर दिया जाए। मंच पर राजद के सभी वरिष्ठ नेतागण मौजूद थे। मोहम्मद सईद की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं नित्य न्यूज़ टीवी। मैं मोहम्मद सईद। दानवीर भामाशाह जयंती राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय में सारे कार्यकर्ता लोग मौजूद हैं और हमारे प्रतिपक्ष के तेजस्वी प्रसाद यादव, जगदानंद सिंह, उदय नारायण चौधरी आज जयंती मनाया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि काफ़ी कार्यकर्ता में उत्साही है और भामाशाह जयंती जो है मनाया जा रहा है। बाकी और दिखाना पटना से मोहम्मद सईद। लालू जी ने उस वक्त कहा था कि जो व्यवस्था तो बनाई गई थी उस समय लोग कहा करते थे कि जब भी आप निकलिए तो मुंह में कहीं यात्रा किए तो दही लेकर के। लालू जी ने वही कहा कि मैया दही खिलाती थी कि यात्रा शुभ हो, और लोगों में ये प्रचार किया जाता था कि यात्रा करो तो कोई तेली समाज के लोगों का मुंह बने। ये बात कहूंगी, क्या व्यवस्था थी? लोगों को मानसिक गुलाम बनाया गया। और जो पहले का जो दौर था, उस समय के दौर में जो सबसे ज्यादा सभी समाज को जरूरत जो थी वो सामाजिक न्याय की। और हम लोग जिस पार्टी से आते हैं, हम लोग समाजवादी लोग हैं, सबको साथ लेकर के चलना चाहते हैं। सबको मान, सबको सम्मान, सबकी तरक्की हो, ये हम लोगों की कोशिश रहती है। लालू जी ने सामाजिक न्याय करके दिखाया उस दौर। और हम लोग कहते हैं, मेरे घर में जो लोग काम करते थे, जो हमको बचपन से जो पाले पोसे, वो तेली समाज के थे। और खाना जो हमारे यहाँ जो बनाता है वो भी जो है तेली कम्युनिटी। तो हम लोगों में कभी भी ऐसी भावना हमारे परिवार में या ऐसी संस्कार जो है कभी नहीं है कि मुंह पर देखो, हमको तो डेली स्कूल ले जाना, छोड़ना, खिलाना पिलाना इसी कम्युनिटी ने किया। और देखिए, सबसे कम उम्र के हम जो है पूरे देश में सबसे युवा डिप्टी सीएम भी बने और नेता ऑपोजिशन भी बने। और पहले चुनाव जो हमने जो जीता, अपने नेतृत्व में जो चुनाव हमने लड़ा 2020 में, सबसे बड़ी पार्टी अगर उभर करके आई तो राष्ट्रीय जनता दल आई। कि हम तो सरकार बना लिए, ये तो बेईमान लोग चोर दरवाजे से सरकार में आए। आज देखिए, कहीं 12 वोट 100 वोट किया, चलो कोई अब डटा लाठी थोड़ी ना उठाना है। तो एक से बात
क्या महात्मा गांधी से दुश्मनी थी उसमें? भाई जाति व्यवस्था की सर्वोच्चता, एक की नींव डाली थी सावरकर और सावरकर ने, और एक की नींव डाली महात्मा गांधी ने। उसके बाद चलो जहां सभी समाजवादी लोग खड़े हैं, इसकी नींव किसने डाली? डॉक्टर राम मनोहर ने। और राम मनोहर लोहिया से विचारों पर चलने वाली जब जब सरकारें बनी, उसको खत्म किसने किया? RSS लालू प्रसाद जी ने रांची के मोराबादी मैदान में किया था और भामा साहब का एक मूर्ति भी लगवाने का काम किया था, याद रखिएगा। अब तक जितना भी कार्यक्रम हुआ, जो वैश्य समाज के लोग राजनीतिक प्रतिनिधि मिला, उन सब लोगों में सबसे ज्यादा किसने प्रतिनिधित्व देने का काम किया? इसका नाम है राष्ट्रीय जनता दल, याद रखिएगा। दूसरा किसी ने नहीं किया इस काम को राष्ट्रीय। और आज के तारीख में भी याद रखिए, आपके तिजोरी पर ध्यान है और आपके वोट पर ध्यान है। ये ध्यान किसका है? आपके तिजोरी और वोट पर। ये ध्यान है जो देश में अमन चैन को समाप्त करना चाहता है, जिसने भामा साहब को इतिहास के पन्नों में छुपा के रखा था। ये साजिश है जो कि भामा साहब जो स्वतंत्रता आंदोलन के प्रतीक के रूप में थे, जिसने उनके इतिहास को छुपा के रखा, आज उनके खिलाफ, उनके विचारों के खिलाफ और आपके तिजोरी पर जो निगाह रखे हुए हैं, पूरे देश में अमन चैन समाप्त करना चाहते हैं। और नतीजा ये है कि देश बंटने के कगार पर हो गया है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था आज से 3 महीना पहले कि देश सिविल वार की ओर बढ़ रहा है। आज यह प्रमाणित हो रहा है कि देश बहुत तेजी से सिविल वार की ओर बढ़ रहा है, सिविल वार की ओर बढ़ रहा है। आप सब लोगों की जिम्मेवारी है कि जो लोग देश में राष्ट्रवाद के नाम पर और धर्म के नाम पर आपके तिजोरी पर ख्याल रखें और आपके वोट पर, उनको कड़ा चुनौती देना होगा। और ये चुनौती भामा साहब के संतान जो यहाँ बैठे हैं, उनको ये संकल्प लेके यहाँ से जाना होगा कि हम राष्ट्रीय जनता दल ने उसके खिलाफ जो प्रोग्राम बनाया है, हम अक्षर से राष्ट्रीय जनता दल के साथ रहेंगे, राष्ट्रीय जनता दल के साथ रहेंगे। वक्त की कमी है, तो मैं विस्तार से बताता। पिछले 1 माह का मैं आपको इस बिहार का रिपोर्ट देना चाहता हूँ कि 1 माह में इस बिहार में कितने बनिया समाज की हत्या की गई। अभी हाल में एक रंजीत शाह नौजवान मुखिया था और उसका गलती यही था कि राष्ट्रीय जनता दल के जो विधान पार्षद के जो हमारे साथी थे, सहरसा शहर बाजार के रहने वाला शहर बाजार का मुखिया जी, उसको गोली मार कर छलनी कर दिया, उसकी हत्या कर दी। हम लोग पार्टी की ओर से भी जांच करने की बनी। अभी बगल में रोहतास के किनारे में हमारे समाज की बेटी के साथ दुष्कर्म करके उसकी हत्या की गई। मैं वहां भी गया था। बगल में सोनपुर में चाय व्यवसायी को चाकू मार के हत्या की गई। मैं वहां भी गया। इतने एग्जाम्पल कितने बताओ, समय का अभाव है। पूरे तौर पर हम कह सकते हैं कि पूरे बिहार में व्यवसायियों पर जो हमला हो रहा है, शोषण हो रहा है, जो हत्या हो रहा है, चारों तरफ पूरा व्यवसायी समाज आपको टुकड़ टुकड़ देखने का काम कर रहा है और भरोसा जता रहा है, आपके नेतृत्व में भरोसा जता रहा है कि चूंकि आपने A to Z की बात की, आपने A to Z की बात की है और समाज के सभी वर्गों को आपने भरोसा दिलाया है और समाज के सभी लोगों ने आपके नेतृत्व में भरोसा दिलाया है। कार्य किया उसके लिए मैं राष्ट्रीय जनता दल को धन्यवाद देती हूँ। मैं ये बताना चाहती हूँ कि इतिहास याद किया जाता है तब जब वर्तमान उसका महत्व समझता है। आज भामा सिंह जी के महत्व को समझने के लिए हमें 1547 का 29 अप्रैल 1547 याद करना पड़ेगा, जिस दिन उनका जन्म हुआ। और सिर्फ जन्म लेने की वजह से हम उनको याद नहीं कर रहे, उनके कर्म ऐसे थे जिन्होंने दानवीर कर्म कभी कभी पीछे छोड़ दिया हो, अगर तुलना की बात करें तो।
जिस तरह से उनका पार्टी जो महाराणा प्रताप जी के साथ वो थे, उनके सहयोगी के तौर पे थे, जिस तरह से उन्होंने अपना पूरा धन और बल लगा दिया था सैन्य संगठन को मजबूत करने के लिए, और जिन्होंने जो त्याग किया अपने धन संपत्ति की लालच तक को सब कुछ छोड़ के जो त्याग किया, ऐसे महान शख्सियत को अगर हम इतिहास के पन्नों से निकाल ना पाए तो ऐसे वर्तमान का मतलब क्या। साथ ही मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज जो व्यवसायी वर्ग हमारे सामने है, कहीं ऐसा ना हो कि हम सब सिर्फ इतिहास बन के रह जाए और वर्तमान में कोई याद करने वाला ना हो। जिस तरीके से आज हत्याओं का दौर चल रहा है, जिस तरीके से आज व्यवसायी वर्ग के साथ लूटपाट की घटना घट रही है, तो हमें डर है कि अभी तो 16 साल हुए हैं, अगर ये रह गया तो शायद हमारा भी अस्तित्व मिल जाएगा, हमें भी इतिहास के गर्त में ढूंढा जाएगा। एक तरफ से अगर मैं बात करूँ, कुछ दिन पहले की मैं बात करना चाहती हूँ, सोनार संघ के अध्यक्ष पत्र मुझे दे करके गए और वो रो रहे थे और कह रहे थे कि 350 से ज्यादा सोनार की दुकानें लूटी जा चुकी है, 150 से ज्यादा हत्याएं हो चुकी हैं, इसी तरह से बलात्कार की घटना, लूटपाट की घटना सबसे सीधे साधे वर्ग के साथ किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये सरकार आपको खुली चुनौती दे रही है कि तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें गोली दूंगा और मैं तुम्हें डकैती करूंगा तुम्हारे साथ। ये वर्तमान सरकार आप लोगों को चैलेंज कर रही है, हम लोगों को चैलेंज कर रही है, तुम सबसे सीधे साधे बनियावर, तुम हमारा बिगाड़ क्या लोगे, तुम्हारे एक एक वोट के बदले हमने एक एक बुलेट रखा हुआ है, ये चैलेंज कर रहे हैं। और ये आपको दिखाना है, आपको दिखाना है कि आप किसी के बंधुआ वोटर नहीं है, या आपको दिखाना है कि आपकी सुरक्षा, आप याद कीजिए कि आप कब ज्यादा सुरक्षित थे। आप याद कीजिए कि आज माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब कभी बात करते हैं, क्या वो जात की बात करते हैं, वो A to Z की बात करते हैं, और A to Z में सब है, सभी जाति के लोग हैं, इसका मतलब वो जमीनी मुद्दों की बात करते हैं। और आज हमारी लड़ाई जान बचने की होनी चाहिए। जिंदा रहना विकास हो गया इस सरकार में, अगर आप जीवित बच गए, आप सुरक्षित दुकान खोल करके रात को घर पहुंच गए और आपकी पत्नी ने आपको रात का खाना खिला दिया, तो यही विकास है, ये वर्तमान सरकार ने यही किया है। और हमें सावधान रहने की जरूरत है कि नहीं बटेंगे, होंगे आप जिस जाति से प्रधान पर उनको 2 पैसा की मदद करना, खास करके जो गरीब तबका है वो आपके साथ इतना जबरदस्त जुड़ा हुआ है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं। इसलिए आपका समर्थन जिसको भी मिल जाए उसको, तो जैसे महाराणा प्रताप को गद्दी मिल गई नवाड़ की, उसी तरह से आपका समर्थन जिसको मिल गया उसको बिहार की गद्दी तो मिल ही गई। हालत क्या है बिहार में? रोज अखबार उठाइए, आज नहीं पटना का अखबार उठाइए, क्या हालत है। अरे आए दिन हत्या, अपहरण, तो लगता है कानून नाम की चीज है ही नहीं। सरकार कहीं दिखाई नहीं दे रही है, अपराधियों का साम्राज्य जो है बिहार में छाया हुआ है। और जब भी इस तरह का वातावरण होता है समाज में, तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका होता है? जो व्यापार करने वाले लोग हैं, रोज कमाने खाने वाले लोग हैं, सबसे ज्यादा नुकसान आदमी का होता है।